दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बिहार का लेबर होता है या आसाम का लेबर होता है या कहीं का लेबर होता है जो पोल्ट्री फार्म में काम करता है, वे एक महीने में एक बैच होता है 35 दिन का। 35 दिन में वे कितना रुपया कमाते हैं और कितना काम करते हैं, इस 5 मिनट के वीडियो में हम आपको बता देंगे और आपको पता लग जाएगा दोस्तों कि पोल्ट्री फार्म में कितना मेहनत है और कितना पैसा है। तो वीडियो को कंटिन्यू जारी रखते हैं दोस्तों। आप लोग अगर पोल्ट्री फार्म में काम करना चाहते हैं या आपके कोई पहचान वाले काम कर रहे हैं तो आप जान जाएंगे दोस्तों कि पोल्ट्री फार्म में एक लेबर कितना रुपया कमाते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गी रहता है वे 35 दिन तक मुर्गी रहता है। तो दोस्तों फर्स्ट दिन से ही मुर्गी को पालता है लेबर किस तरह से। जब मुर्गी के बच्चा आता है दोस्तों तो लेबर क्या करता है कि डिंकर में पानी भर के रखे हुआ रहता है, दाना पानी सब लगाया हुआ रहता है और मुर्गी के बच्चा गिरता है, मुर्गी दाना पानी खाने का स्टार्ट कर देता है। दोस्तों लेबर सुबह के 3 घंटा पानी दाना डालता है, शाम को 3 घंटा लगता है पानी दाना डालने में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों डिंकर काफ़ी ज़्यादा होता है और ये पानी को एक ड्राम से निकाल के भर के, ड्राम फार्म में ही रहेगा, टोंटी भी फार्म में रहेगा, तो उसमें पानी डिंकर में डाल के हाथ से जाके स्टैंड पे डालना होता है, इसलिए काफ़ी टाइम लगता है 3 घंटा। समझ रहे दोस्तों। आपके पास ऐसे बड़े फार्म होंगे जो मैं करता हूँ, तो ऐसे फार्म में लगभग 3 घंटा तो लग ही जाता है, सुबह का शाम का 3 घंटा, ठीक है। तो 6 घंटा ये हो गया एक दिन का काम। इतना ही नहीं दोस्तों, 3 बजे सुबह आपको उठना होगा, 3 बजे आपको कोयला चुनना होगा। कोयला का बोरी रहता है लेकिन उसमें धूल कोयला रहता है, जो बारीकी होता है, जो जर्रा होता है ना दोस्तों, झर्रा, तो मिहिया को हटा के थोड़ा मोटा दाना उठाना होता है और उसको कोयले को उठाकर एक बोरी में डाल के, बोरी के माध्यम से दोस्तों आपको टीन में डालना होगा। उस टीन में फायर होता है जो फार्म के अंदर रहता है, हीट होता है मुर्गी गर्म होने के लिए, ठीक है। तो डेली आपको 3 बजे उठना होगा, 20 मिनट कोयला चुनने में लगेगा बोरा में से, ठीक है। और कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाएगा आपको 12 से 13 टीन में डालने में, क्योंकि वो एक जगह टीन नहीं रहेगा दोस्तों। ब्रोडिन एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, दूर दूर। तो एक फार्म में 5 ब्रोडिन होता है। जब मुर्गी का बच्चा छोटा होता है तो वे कम जगह में रहता है, तो ऐसे समझ रहे हैं। और 3 घंटा आपका पानी दाना डालने में, मतलब सुबह शाम 6 घंटा और 1 घंटा ये भी मान लो दोस्तों, ठीक है। तो एक दिन में आपको 7 घंटा काम करना होगा, ठीक है। बात समझिएगा दोस्तों, कितना काम करना होता है, कैसे कैसे काम बढ़ता है, कैसे कैसे काम कम होता है, वे सारा बता देंगे। उसके बाद दोस्तों अभी तो 7 घंटा का काम कंटिन्यू आपका जारी रहेगा 12 दिन तक, ठीक है। 12 दिन के बाद दोस्तों कोयला डालना बंद हो जाता है, तो एक ये काम आपका ख़त्म हो जाएगा। 12 दिन के बाद दोस्तों डिंकर में पानी डालने का काम फिनिश हो जाएगा, तो सीधा दोस्तों आपका मतलब यानी कि 4 घंटा 5 घंटा माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ 2 घंटा लगेगा दाना डालने में दोस्तों। एक ही टाइम दाना डलाएगा, ठीक है। जितना दाना डालना होगा 2 घंटे में आप दाना डाल देंगे, कहानी दी एंड, ठीक है दोस्तों। पानी डालने का झमेल ख़त्म। तो जो भी मेहनत है 12 दिन है। उसके बाद दोस्तों आपको रैक धीरे धीरे, जैसे जैसे मुर्गी बड़ा होगा वैसे वैसे रैक जो होता है, रैक उठा के वहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो, जगह बनाते चले जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ दाना डालना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पानी डायरेक्ट, ये जो टंकी देख रहे हैं दोस्तों, ये टंकी होता है, वे जो वाइट कलर का जो नीचे देख रहे हैं वे पाइप लाइन, वे निप्पल होता है, डायरेक्ट टंकी से जुड़ा होता है। तो लेबर को क्या करना होता है दोस्तों, सिर्फ मोटर चालू करना होता है, दावा टंकी में डालना होता है, यही करना होता है। उसके बाद 2 घंटा दोस्तों दाना डाल दो, और सुबह के 2 घंटा लगता है रैकिंग करने में, 4 घंटा। और शाम के दोस्तों स्प्रे मारना कोई बड़ी बात नहीं है, घूम फिरो, समझो एक लेखा से टहलोगे, 20 मिनट में ये हो जाएगा 3 सेट का। तो काम कम हो जाता है 12 दिन के बाद, ठीक है दोस्तों। ये सिलसिला दोस्तों 35 दिन तक चलता है। 35 दिन में मुर्गी बड़ा हो जाता है
अब 35 दिन में मुर्गी चला भी जाता है, ठीक है। 35 दिन से 36-37 दिन के वो तो ज़्यादा हो गया, 35 दिन में ही उठ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, मुर्गी का वज़न नहीं आता है तो थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन। तो दोस्तों 35 दिन काम करोगे, पैसा कितना मिलेगा दोस्तों? 30,000 रुपया। तो दोस्तों 35 दिन में आप कमा लिए 30,000 रुपया। उसके बाद दोस्तों मुर्गी चला जाएगा, फार्म को आपको तैयार करना है, भूसा डालना होगा, फार्म में ट्रक से आएगा। तो उससे पहले फार्म को बढ़िया से भूसा उठाना है, उसका पैसा अलग से मिलेगा, 5,000 हुए थे, ठीक है। तो 35,000 रुपया आप कमा लिए एक बैच का। उसके बाद दोस्तों झाड़ू मारिएगा, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। फीडर डिंकर धोइएगा, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। पूरा फार्म में चूना मारिएगा, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। निप्पल पूरा वॉश करिएगा, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। पूरे काम दोस्तों 8 से 9 दिन लगता है पूरे फार्म को तैयारी करने में, इसका पैसा बिल्कुल नहीं मिलता है। यही फार्म का नहीं, हर फार्म का नियम है दोस्तों, ठीक है। जो एक बैच में आप 35,000 रुपया कमाए हैं, बस वही आपको मिल गया। उसके बाद 15 दिन 10 दिन लग गया आपको फार्म तैयारी करने में, उसका कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। जो भूसा उठाए हैं उसका 5,000 मिला है, बाकी उसके बाद नहीं पैसा मिलता है। हमने कई फार्म घूमा, पता किया, जो पहले से लोग फार्म करते हैं वे लोग भी बताते हैं हाँ ऐसा होता है और ये हकीकत है। उसके बाद दोस्तों आपको आटा, चावल, गैस, रूम, लाइट बिल, दुनिया जमाना ये सब फ्री ऑनर की तरफ से। सिर्फ आपको कितना होगा, सब्जी आपको व्यवस्था करना है, ठीक है। तो 35,000 रुपये आप कमा लिए। उसके बाद ये सोचिए दोस्तों कि जब मुर्गी अब आएगा उसको आने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों 2-1.5 महीना भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना से ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन ये सोचेंगे आप कि 25 दिन में आ जाए, तो भैया 25 दिन में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों 35 दिन वो डाल दीजिए और 25 दिन 1 महीना के बाद मुर्गी आएगा, तो 2 महीना ये मिलाइए, ठीक है। और 2 महीना पे आप 35,000 रुपया कमाए हैं, तो महीना का 15,000 के हिसाब से आपका बच गया, ठीक है दोस्तों। उसमें आप साग सब्जी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या क्या चीज़ खाते हैं, कितना खाएंगे, कितना फैमिली से हैं। अगर आप ज़्यादा फैमिली से हैं तो फार्म में कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों, आपको पैसा ही नहीं बचेगा। अगर आप है, आपके वाइफ है और 1-2 बच्चे हैं, तो आपका पैसा 12,000 रुपया के लगभग में महीना बैठाइएगा तो 12,000 आराम से बचत होगा। आराम वाला काम है, 12,000 का महीना से बचत हो जाएगा, ठीक है। एक बैच का 35,000 मिलता है, लेकिन एक बैच पूरे कंप्लीट होते हुए, फार्म साफ होते हुए, मुर्गी के बच्चा आते हुए पूरा 3 महीना खींच लेता है, ठीक है दोस्तों। तो 35,000 रुपये आप कमाए हैं, जिसमें आप साग सब्जी में 5,000 खा जाइएगा, 30,000 बच गया, तो 10,000 के हिसाब से आपने बचत कर लिया, ठीक है। आप दोस्तों ये उस लीवर पे निर्भर होता है जो पोल्ट्री फार्म में काम करता है कि ये मेहनती कितना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं 8 दिन के काम में अपना फार्म को फुल तैयारी कर देता है और बाहर से घूम घूम के कमाना स्टार्ट कर देता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से घूम घूम के काम नहीं करना चाहते हैं, तो उनको भैया 10,000 से ज़्यादा नहीं बचने वाला। जैसे मैं हो गया दोस्तों, मैं बाहर काम नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का भाषा लैंग्वेज है जो समझ में नहीं आता है। मैं किसी से कुछ भी बोलता हूँ, किसी को समझे नहीं आता है। तो इसलिए दोस्तों पोल्ट्री फार्म में 10,000 का महीना एक लेबर कमाता है, 12 महीना का 10,000 के महीने से आराम से बचत करता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक पोल्ट्री फार्म का लेबर कितना कमाता है। अगर आपको भी लग रहा है कि कोई लेबर पोल्ट्री फार्म में 12,000 15,000 मुर्गी पालता है तो अरे 50,000 का महीना कमाता होगा, 30,000 का कमाता होगा, तो एक दफ़ा आप भी किस्मत आजमाओ, आपको खुद मालूम पड़ेगा। पोल्ट्री फार्म में दोस्तों 10,000 से ज़्यादा कोई नहीं कमाता है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बात और कह देता हूँ दोस्तों कि इस पोल्ट्री फार्म में वे लोग रहता है जो अपना बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता है, अपने फैमिली को छोड़ना नहीं चाहता है, उससे दूर प्रदेश जाना नहीं चाहता है, तो ये उसके लिए बड़ा अच्छा है कि एक साथ रहो और 10,000 रुपया बचाओ, खा पी के एक साथ रहो, अपने बच्चे के बढ़ते हुए देखो
अपने वाइफ के साथ ज़िंदगी काटो, अपना खुशी परिवार रहे। ठीक है दोस्तों, एक लेबर मजदूर के लिए ये इससे बड़ा क्या होगा। कोई नौकरी वाला तो नहीं है कि हाँ फैमिली छोड़ के जा रहे हैं परदेश में, हम कमाएंगे 50,000 के महीना, ऐसा भी तो नहीं है। तो ये लेबर के लिए ये काम अच्छा है, जो उसके हाथ में कोई हुनर नहीं है और चाहता है कि मैं अपना फैमिली के साथ रहूं। तो भैया 10,000 रुपया आप बचा लोगे। अगर आप सोचोगे भैया मैं 15,000 बचा लूँ, तो आप साइकिल एक खरीदो और थोड़ा घूम घूम के देखो, कहीं काम मिले तो काम करो। लेबर का यहाँ 800 रुपया चलता है। तो किसी का घर बन रहा है, उसको बोलो भैया मुझे ये 2 दिन का काम दे दो, बड़ा अच्छा होगा। वो ज़रूर बोलेगा हाँ चलो ओके, देगा। कनाडा में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इशारा में बात हो जाएगा। तो आपको 800 रुपये का रोज़ से मिल जाएगा, आप 1600 रुपया 2 दिन में कमा लिए। मतलब आप छोटा फैमिली से पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे हैं, साग सब्जी में कितना खा जाएंगे दोस्तों। इसमें दिमाग लगा के कमाया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो के इतना ही पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक पोल्ट्री फार्म में लेबर 10,000 का महीना कमाता है। चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।